जिनके दिल में बीत रही है वही दिल में हमारे भी बीत रही है। सबको इस बात का एहसास है कि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने बिहार को डिजिटल बनाने में अपना योगदान दिया है, लगभग 25,000 हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर लगभग 20 सालों से 25 सालों से सरकार को डिजिटल बनाने में जिस तरीके से हम लोगों का योगदान रहा है, सरकार उसको नजरअंदाज किए हुए है। और उस नजरअंदाज का तरीका ऐसा है कि ना तो हम लोग घर के हैं और ना ही हम लोग घाट के हैं। तो आज जिस तरीके से बहुत पहले भी हम लोगों ने ऐसे हड़ताल करने का कार्य किया है आगे से, लेकिन जिस तरह से सांकेतिक हड़ताल सरकार को अपनी मांगों को लेकर हम लोग सरकार के बीच में आए हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं सुनी है, सिर्फ हमसे काम लेने का कार्य किया है। लेकिन इस बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली नीति के साथ हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो कार्य यहाँ पर किया है और जो हम लोगों ने यहाँ पे एक जिम्मेदारी ली है और जो संकल्प लिया है, हमारे जितने भी डाटा एंट्री एकता मंच के हमारे पदाधिकारी गण हैं जिन्होंने इसका इतना अच्छा व्यवस्था किया है और बिहार के सभी जिले से सभी विभाग से डाटा एंट्री ऑपरेटर और हमारे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है। तो उन सभी का जो मांग है वैसे ही हमारा भी मांग है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का सेवा समायोजन हो। सरकार हम लोगों की मांग को लेकर के बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, नहीं समझ रही है। जो 10वें पास हैं, जो 8वें पास हैं, उनको अस्थाई की तरह अच्छे वेतन के साथ सम्मान के साथ अपने सरकार में जगह दे रही है, लेकिन हम लोग इंटर पास करके और अपने मजबूती के साथ और अपने टैलेंट के साथ बिहार के हर विभाग में छाए हुए हैं, फिर भी हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। एक लेटर आता है और हम लोग वापस बाहर चले जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो रंज देते हैं, मलाल देते हैं, वो रंज देते हैं, मलाल देते हैं, हर बार वादा करके टाल देते हैं और वो हम लोगों को समझते हैं छोटी सी दरिया और हम लोग तो वो हैं जो समंदर खंगाल देते हैं। तो हम लोगों को छोटी सी दरिया समझने का अगर भूल करते हैं तो उनको समझना चाहिए कि हम लोग जिस तरीके से अपने कार्य को करते हैं, जहां जहां जितने भी जटिल कार्य हैं उन सब कार्यों को जितने बेहतरीन अंदाज में हम लोग करते हैं, उनको कमी आज खल रही होगी और आने वाले समय में भी खलेगी। तो मैं कहूंगा ना उम्मीद गिरे, ना उम्मीद की मीनार गिरे और हमको गिराने वाले कई बार गिरे। तो जो हमको गिराने वाले हैं वो गिरते रहेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि भाइयों एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अभी भी घर पे बैठ कर इंतजार करते होंगे, यूट्यूब खोल कर देखते होंगे कि आज हो क्या रहा है गर्दनी बाग में। सबका ऐसा होगा कि आज हम खोले और लिखे डाटा एंट्री एकता मंच की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल गर्दनी बाग, क्या क्या सर्च करते होंगे, कीवर्ड डालते होंगे, देखते होंगे, घर से बैठ के 5G मोबाइल का आनंद लेते होंगे। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर पहुंचे क्योंकि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अगर आज आप अभी घर पे हैं तो अभी मौका है कि अभी यहाँ पर जो आज का ये दृश्य बना हुआ है, जो ये आज का समय बना हुआ है, इसमें आपको पहुंचकर अपना योगदान आपको सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि घर से रहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। हारने वालों को यहाँ कुछ नहीं मिलता, अरे जीतने वालों के कदमों में जहान होता है। तो जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं, जब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और सरकार को हमारा सेवा समायोजन कराना होगा, क्योंकि हम लोग जिस तरीके का काम करते हैं, कार्य तो सारे हम लोग अस्थायी प्रवृत्ति के हैं, लेकिन हम लोग आउटसोर्स हो गए हैं। मतलब कि हम लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर और आपके साथी कार्यपालक साहब, वो लोग भी हमसे अपने को ऊंचे समझते हैं। मतलब ये सोचने वाली बात है, एक ही कार्य एक ही विभाग में हम लोग काम करते हैं और वहां पे वो लोग संविदा वाले ऐसे कहते हैं फक्र के साथ, जैसे लगता है कि हम लोगों से बहुत अच्छा और हम लोगों से बड़े ऊंचे पद के साथ है। तो लड़ाई हम लोगों को आउटसोर्स की है। अभी भी मैं कहना चाहूंगा जो एक छोटी सी बात की, जो अभी डेटा एंट्री ऑपरेटर का बेल्टॉन के थ्रू जो आया था वैकेंसी, उसमें बहुत सारे लड़के पास हुए होंगे और यहाँ पर उपस्थित भी हुए होंगे। लेकिन फॉर्म भरने से पहले और आज जब वो लोग पास करके ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं और विभाग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले उनको एक लेटर मिला होगा।
उस लेटर पे लिखा होगा कि आप ना तो बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं ना ही उर्मिला के कर्मी हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि हम लोग कहाँ फंस गए हैं। तो सोचना होगा कि ये लड़ाई उन सबकी भी है और हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फॉर्म भरवाया, बेल्ट्रॉन एग्जाम लिया, यहाँ पे किसी सब कुछ किया, यानी कि सारे कार्य जो अस्थायी प्रवृत्ति के कार्य हैं, जब नौकरी लगी, फाइनल में नाम आया तो बहुत खुशी के मारे हम लोग उछल गए कि अरे भैया चलिए नौकरी लग गया। लेकिन ऐसी नौकरी लगी है कि 5 लोगों से बताने में भी शर्म आती है। हम अपनी गर्लफ्रेंड से बता दें कि हम आउटसोर्स पे छोड़ के भाग गए, आज से छुपाए हुए हैं। तो कहने का बात यह है, हम तो उसको कहते अगर हम लोग संविदा वाले हैं तुरंत हम लोग सरकार अस्थायी करेगी, आउटसोर्स भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमको आउट कर देगी। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार से हमारी जो मांग है उस मांग को सरकार को सहानुभूति पूर्वक सुनना चाहिए। अगर हम लोगों को नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग वही अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आकर बैठ ही गए हैं और उसके लिए हमको आगे इस कार्य को आगे बढ़ाना है। और हम कहना चाहेंगे कि मुझे दिखावटी व्यवहार अच्छे नहीं लगते। मुझे उन लोगों के लिए जो घर पे बैठ के इस यूट्यूब पे देख रहे हैं कि मुझे दिखावटी व्यवहार अच्छे नहीं लगते और जहाँ पिता ईमान वो बाजार अच्छे नहीं लगते। और जिस कार्यालय में हम लोग कार्यभार करते हैं, मुझे जिस कार्यालय में हमारी कोई कदर नहीं है, समझ लीजिए आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे आपकी कोई कदर नहीं है, एक लेटर आएगा और आप चले जाएंगे। तो उसी बात लेकर के मुझे दिखावटी व्यवहार अच्छे नहीं लगते, जहाँ बिक जाए ईमान वो बाजार अच्छे नहीं लगते और जहाँ हमारी कोई कदर नहीं हो उस कार्यालय के कोई कार्यभार अच्छे नहीं लगते। आप कार्य करते रहिए 9 बजे से 10 बजे तक, रात को 12 बजे फोन कर देंगे, कभी वीडियो से आज फिर प्रपत्र लोड करना है जो करना है, और ये मतलब आप काम करते रहिए, घरे भी ले जाइए, शाम को नहीं गए तो अगले दिन स्पष्टीकरण आ जाएगा, लव लेटर आप लिखते सोच के कहाँ गए थे। लेकिन आप काम करने से पीछे नहीं हटते हैं और काम आप इतने बेहतरीन तरीके से करते हैं, लेकिन जब बताने की बात आते हैं कि आप हैं कौन तो बहुत सर से सर झुक जाता है। तो सर झुकाने का समय चला गया। अगर आप अभी नहीं जगेंगे, अभी अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो वो जो अभी आपके साथ देने वाले लोग हैं वो भी नहीं आपका साथ देंगे। तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जिनको हमको बनाने में जमाने लगे अब वही हमको सिखाने लगे, और काम तो हम लोग करते हैं अस्थायी प्रवृत्ति का। बात सही है कि काम तो हम लोग करते हैं अस्थायी प्रवृत्ति का और सरकार हमको आउटसोर्स बताने लगे। तो सरकार हमको आउटसोर्स तो संविदा भी नहीं है। बड़ा दुख का बात है भाई लोग। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखूंगा। बातें वही है जो आपके मन में चल रही है, बस हम उसको कह दे रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं और जरूरत है कि आप लोगों को भी आकर के अपनी बातों को यहाँ पे रखने की जरूरत है। तो आज यहाँ पे सब लोग जो पहुंचे हैं और उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी बातों को रखें, अपने मांग को बेहतर तरीके से रखें। कहा से कि एक बात और कहा कि हमरा के बुर्बक बना रहा बा लोग, पूरा बता के पश्चिम में जा रहा बा लोग हमरा के। अब यही के पहले दूसरा तरीके से कह जाओ कि हमने के बुर्बक बना रहा बे सरकार, हमने के बुर्बक बना रहा बे सरकार, पूरा बता के पश्चिम में जा रहा बे सरकार। और हमने के कहत है कि नौकरी दे दिल बड़ी बहुत सारा, आउटसोर्स बता के अपन राजनीति चमका रहा बे सरकार। सरकार कहते कि बहुत बड़ा 5 लाख 10 लाख नौकरी दिए है। अरे भाई आप नौकरी दिए हैं तो कहें आउटसोर्स रखे, अस्थायी कर दीजिए, उसी में जोड़ दीजिए। इतना है हम लोग आए 20,000 25,000 हम लोग होंगे, आप आउटसोर्स करके रखे हैं और दिन पर रोज यहाँ पे वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है, आपको वेट करने में क्या दिक्कत है। तो मैं कहना चाहूंगा बिहार सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपको इस बात को लेकर के आपको डिजिटल बनाने में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर ने कार्य किया है उसके कार्यों को समझे और हमारी जो मांग है उसको समझे, क्योंकि हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, ना तो हम घर के हैं ना ही घाट के हैं, ना हमको बताना भी मुश्किल है और छुपाना भी मुश्किल है, क्योंकि नहीं हम बता पा रहे हैं कि हम आउटसोर्स वाले हैं कि संविदा वाले हैं, नौकरी भी करते हैं कि नहीं करते हैं। आप देखिए मानसिकता क्या है लोगों की कि आप कहिए कि हम ब्लॉक में करते हैं तो लोग कहते हैं कि संविदा वाले हैं, और संविदा वालों को भी दूसरे तरीके से। अब सोचने वाली बात है कि हम लोग संविदा वाले भी नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी से कि आप लोग भी यहाँ पर आकर अपनी बातों को रखें और आगे भी मौका मिलेगा तो रखा जाएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ और आज का जो कार्यक्रम है आप सभी लोगों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को हम लोगों को सफल बनाना है। जय हिंद, जय भारत।